छत्तीसगढ़ समाचार। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू। भाजपा को बृजमोहन जैसे प्रत्याशी की तलाश जो अगले 20 वर्षों तक संभाल सके कमान। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट रायपुर साउथ असेंबली सीट पर भाजपा इस बार किसी युवा चेहरे पर दांव खेल सकती है। इसके लिए संगठन के पदाधिकारियों की टेलीफोनिक चर्चा भी की जा चुकी है। इसी बीच शहर में दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वॉल पेंटिंग से लेकर होर्डिंग लगवाने का दौर भी शुरू हो चुका है। दक्षिण उपचुनाव में पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को मिल सकती है टिकट। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही दक्षिण से प्रत्याशी पर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा। दक्षिण से 20 वर्षों के नेतृत्व की तलाश, संगठन से प्रत्याशी पर नज़र। रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव अगले 6 महीने के भीतर होना है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी कयावत शुरू कर दी है। भाजपा के शीर्ष नेताओं की दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई है। वहीं संगठन की माने तो भाजपा दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल की तरह ऐसी प्रत्याशी की तलाश में जुटी हैं जो कि अगले 20 से 25 वर्षों तक दक्षिण की कमान संभाल सके और भाजपा का गढ़ वहां बना सके। इसके लिए भाजपा संगठन में चर्चाओं का दौर भी लगभग अपने अंतिम चरण पर है। सूत्रों के अनुसार भाजपा इस बार किसी युवा चेहरे पर दांव खेल सकती है। इसके लिए संगठन के पदाधिकारियों की टेलीफोनिक चर्चा भी की जा चुकी है। हालांकि नाम पर अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ही तय किया जाएगा। इसके लिए भाजपा के राज्य के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में इनकी चर्चा भी की जा रही है, जिस पर चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद कभी भी मुहर लग सकती है। इसी बीच शहर में दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वॉल पेंटिंग से लेकर होर्डिंग लगवाने का दौर भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा टिकट की आम आस लगाए बैठे नेताओं ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है ताकि संगठन की नज़र उन पर पड़े और टिकट मिले। ये हो सकते हैं दावेदार। भाजपा की ओर से संगठन में रहे केदार गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, अवधेश जैन और नंदन जैन के नाम लोगों के अलावा संगठन के बीच चर्चा में चल रहे हैं। इसके अलावा पार्षदों में भी दावेदारी की होड़ सी मची हुई है, जिसमें मिनल चौबे, मृत्युंजय दुबे, मनोज वर्मा सहित आधा दर्जन से ज़्यादा पार्षद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ समाचार। बलौदाबाजार न्यूज़। सतनामी समाज से मिले सीएम साहब बोले, बलौदाबाजार हिंसा के दोषियों को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बलौदाबाजार घटना में कोई निर्दोष न फंसे, इसके लिए भी शासन प्रशासन पूरी तरह से सजग है। सरकार की ओर से राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित है। समिति के समक्ष निर्दोष लोगों के बारे में समाज की ओर से जानकारी दी जा सकती है ताकि ऐसे व्यक्ति जो घटना में संलिप्त नहीं हैं। समाज में शांति के साथ विकास के लिए कृत संकल्पित है छत्तीसगढ़ सरकार। सीएम बोले, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले सतनामी समाज का भी पूर्ण सहयोग। सरकार की ओर से राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बलौदाबाजार वायलेंस जिले की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सतनामी समाज इस घटना को लेकर बहुत दुखी है। इसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। निर्दोष लोगों को किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। शासन प्रशासन की कार्रवाई पूर्णतः न्याय संगत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिनों निवास कार्यालय में धर्मगुरु गुरु बालदास साहेब के नेतृत्व में आए सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर समाज में शांति एवं सद्भावना बनाए रखने के साथ विकास के लिए कृत संकल्पित है। सरकार के इस कार्य को अंजाम देने में शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले सतनामी समाज का भी पूर्ण सहयोग है। सीएम ने बताया कि बलौदाबाजार घटना में कोई निर्दोष व न फंसे, इसके लिए भी शासन प्रशासन पूरी तरह से सजग है। छत्तीसगढ़ की ओर से राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित है। समिति के समक्ष निर्दोष लोगों के बारे में समाज की ओर से जानकारी दी जा सकती है ताकि ऐसे व्यक्ति जो घटना में संलिप्त नहीं है उन पर कोई कार्रवाई न हो। इस अवसर पर आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब, गुरु माता प्रवीण माता, गुरु सुमेश बाबा, गुरु सौरभ साहेब सहित राजमहंत जैत कुमार सतनामी, राजमहंत
अनूप सतनामी, राजमहंत, कामता प्रसाद, राजमहंत, कुंजन सहित अन्य लोग उपस्थित थे। असामाजिक तत्वों ने अंजाम दिया, समाज की कोई संलिप्तता नहीं। मुख्यमंत्री विष्णु साय से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एक स्वर से कहा कि राज्य सरकार की प्रदेश में शांति एवं सद्भावना बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों में समाज की पूर्णतः सहभागिता है और आगे भी रहेगी। सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास का अनुयायी है और यह सदैव से एक शांतिप्रिय समाज रहा है। सतनामी समाज बड़ौदा बाजार घटना की निंदा करता है। घटना को असामाजिक तत्वों ने अंजाम दिया, इसमें समाज की कोई संलिप्तता नहीं है। समाज में इस घटना को लेकर गहरा दुख है। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हो ताकि घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। यह सारी बातें सतनामी समाज के प्रतिनिधित्व मंडल ने कही। छत्तीसगढ़ समाचार। उप मुख्यमंत्री अनूप साय ने मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना और सड़क निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अनूप साय ने मंगलवार को अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अनूप साय ने मंगलवार को अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत भेल वाटिकारा संबलपुरी मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना के तहत निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने रायगढ़ पूंजीपथरा घरघोड़ा धरमजयगढ़ मार्ग के निर्माण कार्यों को भी देखा। उप मुख्यमंत्री साव को भेल वाटिकारा संबलपुरी मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना के तहत निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आसपास के 29 गाँव में जल पूर्ति के लिए यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए रॉ वाटर केलो डैम से लाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। साव ने कार्यस्थल पर अधिकारियों से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यविधि की जानकारी ली। उन्होंने निर्धारित समयावधि में योजना के सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने केलो डैम के इंटक वेल को भी निरीक्षण किया जहां से ट्रीटमेंट प्लांट में पानी सप्लाई किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इंटक वेल के बेस का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब ऊपरी हिस्सों का काम शुरू किया जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायगढ़ पूंजीपथरा घरघोड़ा धरमजयगढ़ मार्ग के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण कर अन्य निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने जिले में चल रहे सभी कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं सतत फील्ड निरीक्षण कर काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रायगढ़ पूंजीपथरा घरघोड़ा धरमजयगढ़ मार्ग में 56 किलोमीटर का कार्य किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं जो एक सप्ताह में पूर्ण हो जाएगा। डिप्टी सीएम को अधिकारियों ने बताया कि खटसिया धरमजयगढ़ मार्ग में 91 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर जिसका 42% कार्य पूर्ण हो चुका है। साव के कार्यस्थलों के निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बिलासपुर परिधि क्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय सिंह, कार्यपालक अभियंता परीक्षित चौधरी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता अमित कश्यप और एसडीओ सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।